तो हिमाचल की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। दरअसल आज हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। ये भी आपको बता दें कि आज कई मुद्दों पर हंगामे होने के पूरे आसार बने हुए हैं। तो हिमाचल की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज भी कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार है। कल की अगर बात करें तो हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष की तरफ से वॉकआउट सुबह किया गया था। विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज किन किन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही चल सकती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि पिछले कल हमने दिखाया था कि विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया था। रामस्वरूप शर्मा के निधन के ऊपर जो है वो हंगामा किया गया था कि आखिरकार राज्य सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है, और वॉकआउट जो है वो विपक्ष की तरफ से किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और असंतुष्ट कहीं ना कहीं विपक्ष इन तमाम चीजों को लेकर दिखा। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में आज भी 11 बजे सुबह प्रश्नकाल के साथ ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत होनी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वो हंगामा यहाँ पर कर सकता है, जिसमें जो पेगासस जासूसी कांड है या फोन टैपिंग के मामले हैं या तमाम ऐसे मसले जिन पर राज्य सरकार को विफलता का स्वरूप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है विपक्ष की ओर से कि कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। महंगाई समेत ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज भी हंगामा जो है वो विपक्ष की तरफ से विधानसभा के भीतर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कई अहम चीजें हैं। आज देखिए, जो कार्यवाही चलनी है उसमें नियम 62 के तहत जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। रमेश धवाला जो कि ज्वाला जी से विधायक है, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिला कांगड़ा के स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा जो इकाइयों को बंद किया गया है उसके ऊपर जो है ये मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा 130 के तहत भी अब प्रस्ताव जो है वो रखे जाने हैं, जिसमें इंद्रदत्त लखनपाल हैं या विशाल नहरिया हैं, बलबीर वर्मा हैं और इसके साथ साथ जियालाल। और ये सब जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण जो सूखा है या कमी है भारी वर्षा की, ऐसे में किसानों और बागवानों को बहुत नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। चाहे वो लैंडस्लाइड की घटनाएं कह लें या भारी बारिश के कारण जो है बाढ़ जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, लोगों के खेत खलियान जो है वो बह चुके हैं। और ऐसे में अब 130 के तहत जो है वो चर्चा यहाँ पर सदन के भीतर हो रही है। विकास, यहाँ पर चर्चा की जाएगी। विकास, आज कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से भी हंगामा होने के आसार है वो बने हुए। आप हमारे साथ बने रहिए विकास, क्योंकि इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बताई कि हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। इसी बीच एक और बड़ी खबर फिलहाल आपको बताने जा रही। राजधानी शिमला से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा परिसर में दरअसल कल हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में मंगलवार शाम कई बड़े फैसले लिए गए। ये भी आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो कोई अहम फैसले लिए गए, जो फैसले लिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए वो भी आपको बताएंगे। और विधानसभा परिसर में ये बैठक जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई है। ये भी आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए अब नए नियम यहाँ पर बनाए गए हैं कि हिमाचल आने के लिए RT-PCR रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में स्वस्थ हिमाचल अभियान चलाया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने को भी मंजूरी मिली है और इनमें से आपको ये भी बता दें कि सीएम के काफिले में भी इनमें से एक गाड़ी शामिल होगी। निजी सुरक्षा विधेयक सदन में पेश करने की मंजूरी भी इस बैठक में दी गई। चौपाल अस्पताल में भी खाली पड़े पदों को भी भरने की यहाँ पर अनुमति इस कैबिनेट बैठक में दी गई। किन्नौर की एक पहाड़ी का नाम भी अब माउंट आईबैक्स रखा गया है। और हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए भी अब यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी। RT-PCR और वैक्सीनेशन की दोनों डोज जरूरी है। तो हिमाचल आने के लिए RT-PCR या फिर दोनों वैक्सीनेशन की डोज बेहद जरूरी। तो विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। विकास,
हिमाचल कैबिनेट बैठक कल हुई थी और ऐसे में बड़े फैसले जो है वो इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये कि अब जो है सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट हो चुकी है और ऐसे में नया नियम यहां पर फिर से वापस लागू किया गया। निश्चित रूप से देखिए, जो कैबिनेट की बैठक थी कई मायनों में अहम मानी जा रही थी पहले से ही, क्योंकि लगातार खालिस्तान समर्थकों की तरफ से जिस तरह से धमकियां दी जा रही थी, रिकॉर्डेड फोन कॉल्स जो हैं इंटरनेशनल नंबर से लगातार सामने आ रही थी। और ऐसे में सबसे पहले पत्रकारों को ये धमकी जो है वो दी जाती है कि इस तरह से 15 अगस्त को हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराएं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश एक पंजाब का हिस्सा है तो इसे वापस पंजाब जो है वो बनाया जाएगा। इस तरह की धमकियां लगातार आ रही थी और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर हिमाचल कैबिनेट के अंदर भी ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस की गई, चर्चा की गई। और इसके बाद यही पाया गया कि जो हिमाचल में अब जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन तमाम लोगों की अब सुरक्षा जो है वो एक बार फिर से समीक्षा उसके लिए की जाएगी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हों, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हों, या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष। ऐसे कई तमाम नेता हैं, राज्यपाल हैं, इस लिस्ट में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी कि अब किस तरह से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था आगे बनाई जाए। यही नहीं, कोरोना के ऊपर भी अपडेट जो है वो यहाँ पर दिया गया, क्योंकि कोरोना कोविड के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर जो है एक समीक्षा बैठक जो है वो इसी में रखी गई और इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है पिछले कुछ दिनों से। और ऐसे में अगर मामले और बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अब प्रतिबंध लगाने की जरूरत दोबारा से पड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या वो प्रतिबंध रह सकते हैं? क्या भीड़ की संख्या को कम किया जा सकता है, या फिर जो पर्यटक बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ये एडवाइजरी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से जो है वो कैबिनेट में रखी गई एक, और इसमें सीधे तौर पर ये कहा गया कि फिर से एक बार पर्यटकों को हिमाचल आने के ऊपर अब RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य की जाए। इस तरह का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की तरफ से रखा कि कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि पर्यटकों को आने के लिए RT-PCR या फिर वैक्सीनेशन की दोनों डोज लाना अनिवार्य होगा। आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच हिमाचल की राजधानी शिमला से एक और बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल निर्माता और हिमाचल के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने YS परमार का जन्म दिवस आज 115वें जन्म दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि शिमला के रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में CM जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर ज्यादा अपडेट हमें देंगे। विकास, क्या कुछ कार्यक्रम आज रिज मैदान पर होने वाला है? बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जो आज जयंती है और ऐसे में 115वां जन्मदिन जो है वो आज इनका है और ऐसे में आज के दिन बड़ी धूमधाम से जो है जन्मदिन को मनाया जाता है। मैं इस समय हिमाचल विधानसभा में हूं और मेरे पीछे जो आप ये लाइब्रेरी देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक कार्यक्रम जो है होना है, लेकिन इससे पहले ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी उनकी जो प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा पर 9:15 बजे यानी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो वहां पहुंचेंगे और जो पुष्पांजलि है कार्यक्रम वहां पर रखा गया और वो वहां पर होगा। और इसके बाद 9:30 बजे यहाँ पर विधानसभा परिसर में ही इसी लाइब्रेरी के अंदर जो है, क्योंकि उनकी कई चीजें यहाँ पर रखी हैं, लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, तो ऐसे में यहाँ पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर भी एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है। लेकिन इसके बाद होटल पीटरहॉफ जो कि राज्य अतिथि गृह है, वहां पर धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और लंबे अरसे से कोई भी ऐसे सोशल गैदरिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी, कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आज शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम जो है वो पीटरहॉफ में रखा गया है और वहां पर भी एक कार्यक्रम के जरिए मैं आपको बताऊं तो आज सबसे पहले ये जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वो इसके मुख्य अतिथि होंगे और विपिन सिंह परमार जो कि विधानसभा के स्पीकर है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यही नहीं, संसदीय कार्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री जो है सुरेश भारद्वाज वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 4 बजे जो है ये कार्यक्रम होना है और यहाँ पर उनकी जीवनी के ऊपर जो है वो चर्चा होगी और कई इस कार्यक्रम के जरिए जो है ये बताया जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण योगदान जो है डॉक्टर YS परमार का हिमाचल की राजनीति में हिमाचल के निर्माता के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में आज के दिन कई तरह के इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। जी विकास, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल के निर्माता और हिमाचल के
पहले मुख्यमंत्री वाई एस परमार का जन्म दिवस है और ऐसे में देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अब प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे। बीते 24 घंटों में 217 नए केसेस सामने आए और अब राज्य में 414 मामले सक्रिय है। अब तक 3507 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं अब आए दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में बीते 24 घंटों में प्रदेश में 217 नए केसेस सामने आए। इसके साथ साथ अब एक्टिव केसेस की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में 3507 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। तो हिमाचल में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ चुके हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस मौके पर उन्होंने बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि अगर ज्यादा मामले बढ़ेंगे तो प्रदेश सरकार फिर से प्रदेश में सख्ती लागू करेगी। फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या आपको बता दें, बिलासपुर में इस वक्त 53 एक्टिव केसेस और सबसे ज्यादा मामले जो सक्रिय है वो चंबा जिले में, और चंबा जिले के बाद सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा मामले सक्रिय। 220 केसेस एक्टिव कांगड़ा जिले में है। हमीरपुर में 79, किन्नौर में 17, कुल्लू में 96 मामले सक्रिय। अनूप धीमान इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनूप, चंबा जिले में सबसे ज्यादा केसेस एक्टिव, उसके बाद कांगड़ा जिले में 220 मामले सक्रिय, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल महिमा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं और सबसे अहम है क्योंकि चंबा जिले में सबसे ज्यादा केसेस हैं, क्योंकि बहुत छोटा जिला है और यहाँ पर इतने ज्यादा केसेस हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ मैं अगर कांगड़ा की बात करूँ तो कांगड़ा में जो ये एक्टिव केसेस हैं वो 160 के आसपास पहुंच गए हैं। वो दोबारा से 220 पर आंकड़ा ये पहुंच गया है एक्टिव केसेस का। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक धीमी रफ्तार से जो है वो बेशक मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक्टिव केसेस कम होने चाहिए थे वो अब बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इस पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार नजर रख रहा है। उसी के चलते कल कैबिनेट में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और इस तरह से अगर मामले बढ़ते हैं तो हो सकता है कि जो पर्यटकों के लिए है वो बंदिशें जो है वो लगाई जा सकती है हिमाचल प्रदेश में। तो सरकार के ध्यान में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है महिमा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो मास्क की बात करें या सैनिटाइजर, ये सब चीजें जो है वो लोगों ने बहुत कम यूज कर रहे हैं। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार चलान कर रहे थे वो भी बहुत कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ क्योंकि बरसात का मौसम आ गया और हिमाचल प्रदेश जो है वो दूसरी तरफ जो है सारा ध्यान जो डाइवर्ट हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जगह जगह बड़े हादसे हुए। तो उसके चलते भी एक ये कारण माना जा सकता है कि जब ध्यान हटा है तो उसकी वजह से भी कुछ मामले बड़े हों और सरकार का पूरा ध्यान है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो इसके ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा करके इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाएगा। जी तो सरकार का भी इस पर बिल्कुल ध्यान है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कल भी फैसला लिया गया कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब पर्यटक लेकर आएंगे। दोनों डोज भी अनिवार्य कर दी गई है लाने के लिए, अब लगाने के लिए। इसी के साथ साथ क्योंकि अनूप धीमान, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करवाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिला कांगड़ा में क्या कुछ हिदायतें यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? देखिए महिमा, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि जिला कांगड़ा में अभी क्योंकि पर्यटकों की आमद थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि पंजाब से श्रद्धालु जो है वो सावन का महीना है, इस महीने में जो है वो जिला कांगड़ा के मंदिरों का रुख करते हैं। तो मैं कल भी पूरे कांगड़ा से लेकर के चामुंडा देवी हर जगह हमने देखा है कि पर्यटक जो श्रद्धालु जो पंजाब से आ रहे हैं, किसी भी तरह का मास्क का प्रयोग जो है वो लोग नहीं कर रहे हैं। ना पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रोक रहा है। लेकिन जो सरकार ने ये बात कही है कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएंगे, मुझे लगता है कि ये जाहिर तौर पर सख्ती से पालन यहाँ पर करवाएगा प्रशासन और ऐसे में लोगों को खुद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अनूप, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में कोरोना के मामले अब चिंता बढ़ाने लगे हैं। बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी दिनों में भी मौसम खराब बना रहेगा। मंगलवार दिन भर कहीं मौसम साफ रहा तो वहीं पर आपको बता दें कि कहीं बारिश भी हुई। प्रदेश के दो अलग अलग जिलों से फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चंबा और बिलासपुर की ये तस्वीरें
आप देख सकते हैं कि बारिश से यहाँ पर मौसम बेहद सुहावना हो चुका है। ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं वो मंगलवार को सामने आई थी। सिरमौर जिले में भूस्खलन का कहर जारी है। ताजा तस्वीरें नाहन से सामने आई, जहां पर भूस्खलन होने के कारण संगड़ा हरिपुर धार यातायात के लिए बंद हो चुका है। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि नाहन में जो भूस्खलन हुआ ये मंगलवार की तस्वीरें हैं, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही पांवटा साहिब से भी तस्वीरें आई थी और ऐसे में नेशनल हाईवे 707 भी अब ठप हो चुका है। वो जो ऊपर से लहासा गिरा है उसमें रोड तो ठीक है, सेफ है, इसलिए उसको शाम तक जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक होगा, में तो थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन जैसे मौसम ठीक होगा तो उसको वहाँ से मलबे को हटा दिया जाएगा और कोशिश होगी शाम तक या कल सुबह तक जो है वो रोड हमारा बहाल हो जाए। लोगों से ये अपील है कि जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो आज के इस मौसम में ट्रैवल करना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर रोड अति आवश्यक कहीं जाने की आवश्यकता हो तो बड़ा सोच समझ के जो है आप रोडों पे ड्राइव करें। और जिस तरीके से आपने देखा कि रेणुका का जो लैंडस्लाइड है लोग वहीं खड़े थे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि पहाड़ किसी को देख के नीचे नहीं आएगा, जैसे आ रहा है तो आप कम से कम उससे दूर चले जाएं। जिला लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले में बादल फटने से लापता 7 लोगों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस अभियान में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। तोजिंग नाले में पुलिस और सेना के डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन शाम तक लापता 3 लोगों का पता नहीं चला। बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के बीच लापता लोगों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है। तोजिंग नाला जो है हमने 29 तारीख को रिस्टोर कर दिया था। इसमें जो है दुखद जो है 10 लोगों का मृत्यु हुआ था। 10 में से जो है 7 लोगों का डेड बॉडी मिल चुका है। उसमें से 4 लोग बीआरओ के थे, 4 लोग मंडी के टकोली के रहने वाले, 2 लोग जो है जम्मू कश्मीर के थे। 3 लोगों का डेड बॉडी जो मिल नहीं पाया, उसके लिए आज हमने पुलिस ने सनीपुर डॉग मंगाया है और शाम तक हम कोशिश करेंगे कि प्रयास करेंगे कि उनका डेड बॉडी मिल पाए। इसको और इनको डेड बॉडी खोजने के लिए जो है हमारा एनडीआरएफ के लोग, पुलिस के लोग, आईटीबीपी के लोग और स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश किया है। जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में बीते दिनों भारी बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ था। बारिश के बाद उदयपुर उपमंडल में टूटे हुए पुल को प्रशासन की तरफ से जोड़ा गया और बीआरओ सड़कों को दुरुस्त करने में भी जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं अब प्रशासन की तरफ से भी सड़कों को ठीक किया गया है। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने अधिकारियों को अधूरे पड़े काम को जल्द ही पूरा करने के आदेश भी इस मौके पर दिए। उधर सुजानपुर में बीजेपी की तरफ से 1 दिवसीय ग्राम केंद्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की और बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में मिशन 2022 समेत तमाम कार्यकर्ताओं को मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि मिशन 2022 को लेकर प्रदेश में पार्टी की तरफ से विधानसभाओं में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर और सोलन की सीमा भराड़ी घाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खेल और वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश पठानिया ने बताया कि किसानों को वनों के साथ जोड़ने के लिए भी योजनाओं पर काम चल रहा है। वन और किसान दोनों ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से भी जल भंडारण स्कीम की शुरुआत की गई है, जिससे कि किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी। हिमाचल में बारिश के बाद कई जिलों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पांवटा साहिब में बारिश और भूस्खलन के बाद कई रास्ते और बंद हो चुके हैं। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से बड़वास के पास लैंडस्लाइड की वजह से यातायात सेवा प्रभावित है और कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से काम भी जारी है। और एसडीएम विवेक महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैकल्पिक तौर पर 4 मार्ग तैयार कर दिए गए हैं ताकि लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तरह से और क्या क्या बात है? देखो,
मेरे आने का कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद था, हमारे तिरंगे झंडे को अपमानित करने का और चीफ मिनिस्टर साहब को या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको धमकी दी है। उसका मैं चैलेंज का जवाब देने आया था और ये कह दिया था कि ये जिम्मेदारी मेरी है, पहले भी मेरी थी, अब भी मेरी है। इसमें ना चीफ मिनिस्टर साहब, ना प्रशासन, ना पुलिस, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है कि तिरंगे झंडे की हिफाजत रखना और वो बदमाश पन्नू, ISI का गुंडा, चाइना का गुंडा, पाकिस्तान का गुंडा, उनके टुकड़ों पे पलने वाला, उसको मैं चैलेंज करके कहता हूं, आगे भी चैलेंज किया था, बोल के नहीं, प्रदर्शन करके। खालिस्तान ना बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने देंगे। और ये हिमाचल की धरती, देवभूमि की धरती, शहीदों की धरती, इधर उसकी हिम्मत नहीं, आके देख ले। हर घर से हर बच्चे को, हर बहन को, हर भाई को चाहिए कोई जवाब ना दे, सिर्फ हर घर से तिरंगा झंडा निकले और तिरंगे झंडे की हिफाजत करे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। खालिस्तानियों की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को धमकी मिली थी। वहीं पूरे मामले पर इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा ने कहा कि उन्होंने लगातार खालिस्तान का विरोध किया और गुरपतवंत सिंह पन्नू को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिमाचल प्रदेश अब मैं आ चुका हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी तिरंगा फहराएंगे, हमें तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक सकता। पांवटा साहिब में सरकारी दफ्तर की अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है जल शक्ति विभाग का दफ्तर, जहां सरकारी मुलाजिमों के दारू का जाम छलकाते वीडियो वायरल हो रहा है। जहां रात होते ही देखिए कैसे हाथों में जाम छलकाते ये सरकारी मुलाजिम नजर आ रहे हैं। इन्हें ना कोई देखने वाला है ना ही कोई सुनने वाला। आपको ये भी बता दें कि पांवटा साहिब के SDO कार्यालय जल शक्ति विभाग का है, जहां पर एक तरफ आम जनता पीने के पानी के लिए परेशान है, वहीं ये सरकारी मुलाजिम सरकारी दफ्तर को ही मैखाना बना चुके हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब जिलाधीश सिरमौर ने मामले में जांच की बात कही है। अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।